हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं अपने दिन को बेस्ट यूटिलाइज करके अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। बट कुछ लोग टॉपर्स बन जाते हैं, रैंक ले आते हैं। वहीं कुछ लोग आप देखेंगे तो हर साल उनका ये रहता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, नेक्स्ट एग्जाम देंगे, ये लगा रहता है और साल बीतते जाते हैं। क्या फर्क है इन दोनों चीजों में, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैंने खुद ने 5+ गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए, प्लस मेरा पहला जो सिलेक्शन था वो 20-21 साल की उम्र में हुआ था। तो मैं आपको एग्जैक्टली वो चीज बता सकता हूं कि किस तरीके से एक टाइम रूटीन फॉलो करना, टाइम को मैनेज करना जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और वो कैसे किया जा सकता है। देखिए, टाइम मैनेज करने के लिए पहली जो सोपान है, पहली जो सीढ़ी है, वो स्टार्ट होती है कि आपका गोल क्या है। आपने अपना गोल बनाया कि नहीं बनाया। अगर आप आज सोचो कि यार मैं क्या कर लूं, यूपीएससी कर लूं, बट यूपीएससी का कोई गोल दिमाग में नहीं पता, बस ऐसे ही रट रखा है कि बस यूपीएससी कर लेता हूं, आज पढ़ोगे कल नहीं पढ़ोगे। तो पहली बात तो आपके दिमाग में गोल होना चाहिए कि मुझे यूपीएससी करना है तो यूपीएससी, मुझे एसएससी करना है तो एसएससी, मुझे रेलवे करना है तो रेलवे। मेरे दिमाग में क्लियर कट गोल हो और उसको लेके मैं आगे मेहनत करूं। मुझे एक पूरा अपना विजन मेरा क्लियर हो कि भाई मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे करनी है, इस एग्जाम से मुझे क्या मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कौन सी पोस्ट पर मैं जा सकता हूं, मुझे वो पोस्ट क्यों ज्वाइन करनी है। अगर ये क्लैरिटी दिमाग में होती है ना, तो हम उस गोल के लिए ज्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, ज्यादा डिवोटेड रहते हैं कि यार ये जॉब मुझे कैसे भी लेनी है। क्योंकि मेरी जो प्रेजेंट कंडीशन है, चाहे वो इकोनॉमिक तरीके से देखूं या सोशल तरीके से देखूं, तो वो इस तरीके से है कि वो ये जॉब ही मेरी इंप्रूव कर सकती है। तो सबसे पहले अपना एक गोल बनाओ, अपने दिमाग में एक गोल रखो। अगर आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, अगर आपको एसओ इन सीएसएस बनना है या एसओ इन एमईए बनना है, जो भी आपका गोल है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। और क्यों बनना है? क्योंकि इस जॉब की वजह से मैं ये कर सकता हूं। अब क्या कर सकता हूं वो आपको, जैसे मैं एएसओ इन सीएसएस की बात बताऊं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस के थ्रू आपको दिखाया है कि एएसओ इन सीएसएस आप क्या बनते हो, कितनी सैलरी होती है, कौन से पक्ष होते हैं। तो जो भी आप बनना चाहते हैं ना, सबसे पहले वो गोल फिक्स कर लीजिए, अपनी नोटबुक में, अपने दिमाग में छाप लीजिए कि मुझे क्या बनना है। अगर वो क्लियर हो गया तो पहली सीढ़ी आपने पास कर ली टाइम मैनेजमेंट की, कि मुझे करना है कुछ और वो ये पोस्ट के लिए करना है, इस चीज के लिए करना है। उसके बाद आता है सेकंड चीज कि उस चीज को करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, डेली कितनी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, डेली कितनी चीजें करनी पड़ेगी उस पे। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा डेली आपका डेली टाइम रूटीन, डेली टाइम टेबल, कि मुझे किन घंटों में क्या करना है, किन घंटों में मुझे रेस्ट करना है, किन घंटों में मोबाइल चलाना है, किन घंटों में फोन पे बात करनी है, किन घंटों में घर पे बात करनी है, और किन घंटों में मुझे लगातार फोन को टच नहीं करना है। ये सब चीजें आपके टाइम टेबल में लिखी हुई होनी चाहिए। और वो टाइम टेबल किस तरीके से बनता है उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए कि टाइम टेबल बनाए कैसे, बेस्ट तरीका क्या है दिन को यूटिलाइज करने का। देखिए मेरा क्या था, मैं अपना बता देता हूं, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स बहुत सारे क्रैक किए हैं, तो आप समझ सकते हो कि मैंने कैसे बनाया था। उसी लाइन पे आप अपना टाइम टेबल जरूर बना सकते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं सुबह उठता था तो मेरा टारगेट होता था कि मैं सबसे पहले क्या कर लूं, मैथ्स को निपटा दूं। सबसे पहला मेरा टास्क होता था कि मैथ्स को मैं खत्म करूंगा, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे लोग अटकते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का कम स्कोर आता है, और उसको कवर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले सबसे पहले मैथ्स उठाता, बड़ा सब्जेक्ट था, 3-4 घंटे देना मैं पहले से अलॉट करके रखता था कि 3-4 घंटे दूंगा। फिर मैं सबसे पहले जो मेरे को क्लास करनी होती है वो क्लास करता, एंड देन उसके बाद मेरा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होता। जो भी टॉपिक मैं पढ़ चुका हूं, मान लो कुछ दिन आगे बढ़ने के बाद, स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो तो अभी आपने नहीं पढ़े होंगे, तो वो टाइम आपका क्लास लेने एंड उसको रिवाइज करने में जाएगा। बट जैसे मैंने मान लो पहले क्लास ली, 1-1.5 घंटा 2 घंटे की क्लास थी, 1.5 घंटे में कंप्लीट कर दी, एंड देन उसके बाद मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट होता, जिसको मैं 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा तक करता। प्रैक्टिस करता कि भाई 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, जितना भी मैं कर सकता हूं उतनी प्रैक्टिस करता। एंड देन उसके बाद जब मुझे लग रहा है कि अब मैथ्स का टाइम खत्म होने वाला है, तो मैं उसके बाद मैथ्स रिवीजन जो है, मैंने नोट्स जो बना रखे हैं उनको रिवीजन के लिए टाइम देता। तो जैसे मान लीजिए सुबह मैं 9 बजे बैठने ऑलमोस्ट बैठता था पढ़ने, 9 बजे खुद के घर पे ही रह के पढ़ता था, लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर रखी थी। तो 9 बजे मैं चला जाता था नाश्ता करके ऊपर, अलग से रूम में बैठ जाता था। एंड उसके बाद आप देखिए 9 से 1 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक लंच टाइम होता है, मतलब घर में खाना बनने का जो टाइम होता था, उससे पहले तक का जो टाइम था मेरा, मैं पूरा मैथ्स को देता था कि सबसे पहले मैं क्लास कर लूं, एंड देन उसके बाद मैं क्या कर लूं, मैथ्स की प्रैक्टिस कर लूं, और फिर लंच के लिए मुझे बुलाया जाए, मतलब खाना बने घर पे, उससे पहले मैं जो मैथ्स के नोट्स लिख रखे हैं उनको पेज पलट के थोड़ा सा देख लूं। इतना मेरा काम होता था कि मैं मैथ्स में इतना करूंगा। और उस टाइम के बीच में जो टाइम लाइन है, इसके बीच में मैं फोन नहीं चलाता था। सीधी बात यह है कि मैं इसके बीच में फोन नहीं चलाता था। और जो मैथ्स की प्रैक्टिस एंड रिवीजन के बीच में भी 5 से 10 मिनट में देता था अपने आप को रेस्ट, मतलब कि ठीक है आप एक बार 5 से 10 मिनट कुछ मत करो, थोड़ा सा घूम लो, थोड़ा सा प्लान कर लो कि कैसे आज प्रैक्टिस करनी है, कैसे क्लास में पढ़ाया सर ने, कैसे समझाया, वो थोड़ा सा दिमाग में सोच लिया, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दे दिया कि ठीक है चलो मैं 5-10 मिनट रेस्ट ले लेता हूँ। बीच में मैंने रेस्ट लिया। मैं आपको ये कहूंगा कि हर 1 से 1.5 घंटे के बाद आपके पास 5 से 10 मिनट, 15 मिनट स्पेयर होने चाहिए, जो आप केवल रेस्ट को दो, दिमाग को रेस्ट कराओ, अपने आप को रेस्ट कराओ, कि ठीक है ऐसा फील ना हो कि मैं लगातार पढ़ ही रहा हूं। कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। लाइक जैसे मान लीजिए कि आपने पहले 1.5 घंटे की क्लास ली, उसके बाद आप अपने फैमिली के पास जा रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं तो, या फिर लाइब्रेरी में अपने दोस्त का जो भी बाहर खड़े हैं, जिनसे भी आपको बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है, उनसे 5 मिनट 10 मिनट बात करके आ गए, एंड देन उसके बाद आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, ताकि आपको ये नहीं लगा कि यार लगातार 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, लगातार 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, माइंड को एग्जॉस्ट नहीं किया। ठीक है,
तो ये स्ट्रेटेजी होती है कि जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने मैथ्स को उठाया, मैथ्स को 3-4 घंटे मुझे पढ़ना था, मैंने सबसे पहले क्लास ली, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया 5-10 मिनट का, फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की 100 क्वेश्चन की, 70 क्वेश्चन की, 50 क्वेश्चन की, जितनी भी मैं जितना सिलेबस कवर होता गया उस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस किया, देन थोड़ा सा रिवीजन किया आधा घंटा 45 मिनट, और इस तरीके से लंच टाइम तक मैंने मैथ्स को काम किया मैथ्स पे। उसके बाद मेरा टारगेट होता है कि देखो मैथ्स हो चुकी है, अब 1 घंटा में क्या करूंगा, रीजनिंग करूंगा। रीजनिंग को पूरा 1 घंटा देता, उसके बीच में कोई रेस्ट नहीं, क्योंकि 1 ही घंटा दे रहे हैं भाई। तो 1 घंटा पूरा रीजनिंग किया, उसकी प्रैक्टिस की, फिर रीजनिंग को रख दिया। उसके बाद जैसे मैं अपना टाइम कुछ सोता था, तो मैं स्लीपिंग टाइम जैसे 1-1.5 घंटा जाता है ऑलमोस्ट, मान लीजिए, तो 1 घंटा या 1.5 घंटा मैं सोता। एंड देखो टाइम फिक्स होना चाहिए, अगर टाइम फिक्स नहीं होगा ना, तो आप फिर वो वही बात है कि आप टाइम टेबल कितना भी बना लो, दिमाग में भी आपको फिट करनी पड़ेगी चीजें, कि सोने के लिए तो मैं 1.5 घंटा सोऊं और फिर मैं उठूं 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 3-4 घंटे सो के, तो पढ़ाई नहीं होगी। पहली बात जो मैंने पहली स्टेप बताई थी ना, कि गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे जॉब चाहिए, और जॉब को लगने के लिए, जॉब को अचीव करने के लिए मुझे अपने कंफर्टेबल जोन को तो छोड़ना पड़ेगा। मुझे ये ऐसा नहीं है कि मैं सोच लूं कि यार देखो ठीक है, मैं गोल बना लिया है, इसमें ये बनूंगा, मैं गोल बना लिया, अंडर 100 रैंक में आऊंगा, बट मैं बस गोल ही बना के रखा हूं, टाइम टेबल पे कुछ करता नहीं हूं। 3 घंटे सुबह, 4 घंटे सुबह मैथ्स पढ़नी थी, उसमें मैं दोस्तों के साथ घूम आया, तो फिर मैं 1 घंटा बचा तो 1 घंटे मैथ्स पढ़ लिया, सोच लिया अरे आज तो पढ़ लिया भाई। ऐसे नहीं होता। आपने टाइम टेबल बनाया, मैथ्स पढ़ी, उसके बाद आपने रीजनिंग पढ़ी, फिर आपको सोना था, आप सो गए। उसके बाद उठ के आपको, क्योंकि आप वापस सो के उठो, ज्यादा दिमाग चलेगा, ज्यादा एनर्जेटिक हो, आप ज्यादा एफिशिएंसी के साथ पढ़ सकते हो। तो मेरा उस टाइम टास्क होता था कि मैं वोकेब को वो टाइम दूं। जैसे मान लीजिए मैं 3 बजे उठता हूँ, ऑलमोस्ट 3 बजे मैं उठता, तो 3 बजे से 4 बजे, 4:30 बजे तक मैं वोकेब को देता था, क्योंकि उस टाइम मैं एफिशिएंट हूँ। सो के उठाऊं तो मेरा दिमाग एकदम ठंडा है, पूरा सुबह से जो पढ़ा है वो गर्म जो हो चुकी थी मशीन, उसको मैंने ठंडा कर लिया। तो अब मैं पूरा क्या करूंगा, केवल रिवीजन करूंगा, वो वोकेब का रिवीजन करूंगा, मतलब वोकेब याद करूंगा। तो फिर मैं वोकेब जैसा मैं तरीका आपको बताता रहता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि बेस्ट तरीका क्या है वोकेब याद करने का, तो आई बटन पे आपको मिल भी जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बेस्ट वीडियो है, बेस्ट मेथड है जो आपको वोकेब रटा देगा। तो वोकेब पढ़ ली 1-1.5 घंटा, ठीक है, 4:30 बजे तक मैंने वोकेब पढ़ ली, एंड देन उसके बाद मैं 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी मुझे ब्रेक लेना है मैंने ब्रेक ले लिया। और ब्रेक लेने के बाद मतलब फोन भी चला लिया, जो भी मुझे करना था, दोस्त से बात करनी थी कर लिया। उसके बाद मेरे जैसे मान लीजिए 5 से 6 बजे का टाइम मान लीजिए, तो 6 बजे मैं वापस बैठता हूँ। तो 6 बजे वापस मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश ग्रामर को थोड़ा पढ़ूंगा, थोड़ी फ्रेजल वर्ब्स याद करूंगा, और 1-2 पैसेज करके इस तरीके से 6:30-7 बजे तक मान लीजिए मैंने इंग्लिश पढ़ी। फिर वापस 7 बजे के बाद, क्योंकि शाम का टाइम है, घर पे काम हो सकता है, खुद के पर्सनल काम हो सकते हैं, किसी से बात करनी हो सकती है, घर के काम से बाहर जाना हो सकता है, तो वो टाइम भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि 7 बजे से 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक आप डिनर करके 9 बजे फ्री हो जाते हो, और 9 बजे आप बैठते हो लेके जीके सब्जेक्ट। अब जीके सब्जेक्ट लेके बैठा मैं, और जीके सब्जेक्ट में सबसे पहले मैंने स्टैटिक जीके पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा या आधा टॉपिक पढ़ा, जितना मैं पढ़ सकता हूँ, आधा घंटा 45 मिनट मैंने स्टैटिक जीके को दिया। और उसके बाद अपना थ्योरी वाला सब्जेक्ट उठाया, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, तो उसको मैं 1.5 घंटा 2 घंटा दूंगा, कि अगर क्लास कर रहा हूं तो क्लास ली एंड उसके नोट्स रिवाइज किए, अगर खुद से पढ़ रहा हूं तो फिर मैंने जो भी पीडीएफ थी, जो भी प्रिंटेड नोट्स थे, जो भी बुक थी, उससे मैं 1.5-2 घंटा थ्योरी पढ़ी, एंड देन मेरा टाइम खत्म है और आज का दिन मेरा समाप्त। और मैंने बेस्ट यूटिलाइज किया या नहीं किया, सोने से पहले अपने आप को देखूंगा कि मुझे मैथ्स पढ़नी थी, मैथ्स पढ़ी, मैंने रिवीजन किया मैथ्स का, मैंने रिवीजन प्रैक्टिस भी की मैथ्स में, मैंने इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ी, मैंने वोकेब भी पढ़ी, मैं सो भी लिया था, और उसके बाद मैं रीजनिंग भी 1 घंटा पूरा टाइम दिया था, उसके बाद जीके में भी पूरा टास्क किया। इसका मतलब आज मैं 100% अपना दे चुका हूं, और मैं सचमुच में सिलेक्शन के काबिल हूं, और मुझे सच में एएसवाई एमबीए बनने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हूं मैं। ये मैं अपने आप को हर रोज रात को बताऊंगा कि क्या मैं सिलेक्ट होने के लिए लड़ रहा हूं, क्या मैं सिलेक्ट होने वाला हूं। अगर किसी भी रात, जैसे मान लीजिए आज मैंने पूरा दिन मुझे पढ़ना था, मैं दोस्तों के साथ घूम के आ गया, दोस्त ने बुला लिया, वहां चला गया या कहीं दूर चला गया, घूमने चला गया, शाम को आके मैं सोच रहा हूँ कि यार आज तो पढ़ाई 2-3 घंटे हुई है, तो समझ लेना कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। उस दिन के हिसाब से आप सिलेक्शन के काबिल नहीं हो, क्योंकि अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो ऑफिसर वाली स्किल रखनी पड़ेगी, ऑफिसर वाला दिमाग रखना पड़ेगा कि यार मैं कितना अपनी चीजों में चूजी हूं। अगर जो चीज मुझे अपने सिलेक्शन से, अपने गोल से दूर लेके जा रही है, तो उसको मैं कम कैसे कर सकता हूं, ये मुझे समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है, ये तीसरा पॉइंट यही है, उस डिस्ट्रैक्शन को दूर करना पड़ेगा। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपको टाइम आपको जिनको देना चाहिए, आपको लगता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड से बात किए बगैर नहीं चल सकता, भाई मैंने इनफ टाइम इस टाइम टेबल में बताया ना, कि मेरा टाइम टेबल ऐसा होता था, और उसमें मैंने प्रॉपर टाइम दिया कि इस टाइम पे बात कर सकते हैं, इस टाइम पे फैमिली के पास जा सकते हैं, इस टाइम पे मैं कुछ और कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम चला सकता हूँ, सारा टाइम पूरा बीच बीच में हुआ है, घंटे बीच में छोड़े हैं, 20-20 मिनट छोड़े हैं। तो ये इस तरीके का टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा अपना, कि आपके कंफर्टेबल के हिसाब से, आप जिस टाइम पे उठते हो, जिस टाइम पे सोते हो, उस टाइम के हिसाब से आप एक टाइम टेबल बनाओ। और ध्यान रखना वो टाइम टेबल दिन में हो उतना ही बेस्ट है। आप सोच रहे हो रात में 3-3 बजे तक जग लूंगा, 4-4 बजे तक जग लूंगा, भाई क्यों जग लोगे। अपनी स्टोरी को जबरदस्ती, अगर आप चाहते हो कि मैं स्ट्रगल स्टोरी बना दूं तो बना दीजिए, बट जितना घंटा मैंने बताया, आप दिन में पढ़ा, मैं पूरा पढ़ा दिन में, रात में मैं प्रॉपर सोया भी हूं,
तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि हम दिन में भी पढ़ सकते हैं, बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं, मुझे रातों तक जग कर अपनी नींदें खराब करने की भी जरूरत नहीं है, परफेक्ट 6 घंटा नींद लूंगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, दिमाग अच्छा रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ पढ़ पाऊंगा, टाइम टेबल फिक्स है, मैं अपने दोस्तों के साथ ही बात कर सकता हूँ, फैमिली को टाइम भी दे सकता हूँ, और प्रॉपर एक पढ़ाई हो सकती है जिसके थ्रू मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ या एक जॉब ले सकता हूँ जो मुझे लेनी है। तो ये एक टाइम टेबल होता है जिसपे हमें चलना होता है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो इस तरीके से अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर पेस्ट करेंगे उस टाइम टेबल को कि इन घंटों में पढ़ने वाला हूँ, और उस टाइम टेबल को मैं देखूंगा और आपको कुछ इनपुट अगर मुझे लगा कि देना चाहिए तो वो इनपुट जरूर आपको मैं दूंगा। तो आप अपना आज एक टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम फिक्स करेंगे किस टाइम पे रिवीजन करना है, किस टाइम पे प्रैक्टिस करनी है, किस टाइम पे ग्रामर पढ़नी है, किस टाइम वोकैब पढ़नी है, और कमेंट सेक्शन में पूरा टाइम टेबल आप लिख देंगे कि ये मेरी टाइम टेबल है और सर इस पे आप बताइए क्या है। तो जो भी मुझे लगेगा मैं आपको इनपुट जरूर दूंगा आपके टाइम टेबल पे, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर आना चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि गोल क्लियर हो, दूसरा हमने कहा हमारा टाइम टेबल बना हुआ हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। तीसरी चीज ये है कि हमें हर रोज ये समझना पड़ेगा कि कौन सी चीजें ऐसी है जो हमें सिलेक्शन की तरफ लेके जा सकती है और कौन सी ऐसी है जो सिलेक्शन की तरफ नहीं लेके जा सकती। मान लीजिए कि आज मैं एक बुक देखी अपने दोस्त के पास में, लाइब्रेरी में बैठा था, मैंने कहा यार वो तो कोई दूसरे टीचर की बुक लेके बैठा है, एक नई बुक आई है मार्केट में, तो अब मैं सोचने लग जाऊं यार जो मैं नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से पढ़ रहा हूं उसके पास तो दूसरी बुक है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। आपने अपने सोर्सेस स्टार्टिंग में जो फिक्स कर लिए वही आपके पास होने चाहिए। ये पॉइंट जो है ना डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट, कि दूसरे के रिसोर्सेज देख लिए, दूसरे का टीचर देख लिया, दूसरे ने मुझे बता दिया कि एसएससी सीजीएल मत कर, सीएचएसएल कर ले, या स्टेट जॉब कर ले, या एनटीपीसी कर ले, या फिर रेलवे ग्रुप डी कर ले। दूसरे की सोच, दूसरे के रिसोर्सेज, दूसरे की थिंकिंग, दूसरे के ओपिनियन, दूसरे की जो भी बातें हैं जो आप अपने आप को दिमाग में बैठा लेते हो, वो आपके टाइम टेबल को, टाइम मैनेजमेंट को खराब करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। कोई नहीं बताता ये, बट मैं बताऊंगा, क्योंकि आप जितना दूसरे की सुनेंगे उतना ही आप अपने आप पे शक करेंगे, जितना अपने आप पे शक करेंगे उतना ही आप मैथ्स पढ़ने का टाइम में आपने सुन लिया किसी से, किसी का रिसोर्सेज देख लिया, फिर प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी बुक से, लग रहा है यार ये बुक परफेक्ट है या नहीं है, इससे मैं करूं तो करूं या ना करूं, फिर नेक्स्ट डे उस बुक को नहीं किया क्योंकि श्योर नहीं हूं कि ये बेस्ट है या नहीं है। तो ये वाली चीज है ना हमारे टाइम मैनेजमेंट को पूरा खत्म कर देती है। तो दूसरे लोगों से सुनना बंद कर दो, रिसोर्सेज, टीचर्स, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए, क्या क्या एनालाइज करना चाहिए, वो सब हमने अपने वीडियोस के थ्रू बता रखा है। मैंने 5+ गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया, तो आपके लिए आपके दोस्त का ओपिनियन ज्यादा अच्छा होगा या मेरा ओपिनियन ज्यादा अच्छा होगा, मेरी सजेशंस, मेरी गाइडेंस ज्यादा अच्छी होगी, ये आपको डिसाइड करना चाहिए। तो प्लीज थोड़ा सा अपने आप में स्ट्रांग बनिए, जो रिसोर्सेज आप लेके बैठे हो, जो चीजें आप लेके बैठे हो उनको करिए, लगातार करिए, 3 4 5 महीना करिए, आपको खुद रिजल्ट दिखेंगे, आप खुद अपना बेस्ट आउटपुट निकाल पाओगे, मॉक टेस्ट का स्कोर बढ़ेगा, सब कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। तो टाइम मैनेज करने के लिए आपका टाइम टेबल बनना बहुत जरूरी है, दूसरों के सजेशंस, दूसरों के रिसोर्सेज से अफेक्ट ना होना बहुत जरूरी है, डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि सोशल मीडिया को लिमिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम टेबल को ऐसा बनाना जरूरी है कि वो आपके कंफर्टेबल हिसाब से हो, आपको प्रॉपर बीच बीच में टाइम मिलता रहे जिसमें आप फोन भी चला सकें, बीच में आप फैमिली के साथ बात कर सकें, और एक प्रॉपर टाइम में सो भी सकें, प्रॉपर स्लिप भी ले रहे हो, प्रॉपर पढ़ाई भी कर रहे हो, प्रॉपर रिवीजन भी चल रहा है, वो एक प्रॉपर टाइम टेबल है जिसमें कोई भी बीच में कोई फालतू फालतू चीजें नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना कि आप मेडिटेशन पे थोड़ा ध्यान देना, सुबह उठ के 15-20 मिनट अपने दिमाग को शांत करके आंखें बंद करके बैठो, गायत्री मंत्र बोलो, अपने आप को याद दिलाओ कि मुझे आज पूरे दिन में क्या करना है, कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है, कैसे दिमाग को ठंडा रखते हुए बेस्ट करना है, और रोज रोज रोना धोना मेरा होगा या नहीं होगा, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ये सबको दूर रखते हुए बस डेली अपना बेस्ट देने पे काम करूंगा कि मैं आज अपने दिन को बेस्ट यूटिलाइज करूं। और अगर मैं बेस्ट यूटिलाइज कर लेता हूं, पूरा दिन जो टास्क मैंने लिखे हैं कि मुझे ये करना है इस घंटे में, वो पूरा कर लेता हूं, तो रात के सोने से पहले अपने आप को मैं कह सकता हूं कि मैं ऑफिसर बनने वाला हूं। और अगर नहीं करता हूं, वीक में मान लीजिए एक दिन नहीं करता कोई नहीं, बट अगर वीक में 2 से 3 दिन ऐसा हुआ है कि मुझे लगा कि यार आज का मेरा जो काम है, आज जो मैंने पढ़ाई की है वो ऑफिसर बनने वाले नहीं है, तो इसका मतलब मैं गलत जा रहा हूं और मैं ऑफिसर नहीं बनने वाला हूं। तो उन कमियों को काम करते हुए हर वीक में इंप्रूव करते हुए हमें चलना पड़ेगा। तो टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट या टाइम टेबल, स्टडी रूटीन आपको इस तरीके से अच्छा करना पड़ेगा। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस और हम आपके लिए बनाते रहें। हमारी एक सीरीज आई है जैसा कि आपको पता होगा, रैंकर्स 2026, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप खुद से टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं पढ़ पाते हो, तो आप हमारी सीरीज जो है रैंकर्स 2026 वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज उसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं, उसमें आप ज्वाइन हो गए, आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, डेली क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो डांट भी मिलेगी, और नहीं पढ़ोगे, नहीं करोगे कई दिनों तक तो वहां से एक रिमूव करने का खतरा, वार्निंग्स देना वो भी वहां पे रहेगा। तो आप मतलब पर्सनल टू पर्सनल हमारे कनेक्शंस वहां पे रहेंगे, जहां पे मैं डेली आपके साथ रहूंगा, डेली डिस्कशंस होंगे, डेली टारगेट्स मिलेंगे, डेली कैसे करना है, कहां से करना है, कब करना है, कब कब नहीं करना है, सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। तो कुछ भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी आपको, सारी प्रिपरेशन मतलब आप हमारे हवाले कर दोगे कि वतन आपके हवाले है सर, अब आप इंप्रूव करा दीजिए।
तो वो वाली चीज रहेगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो करिए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में हमारी बहुत सारी सीरीज पहले से चली हुई है, 60, 90, 20, 120, 200 सारे डेज की। तो जाके आप टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर ज्वाइन कर लीजिए और वो सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।